Today I'll be speaking on what if I don't pray. और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस विषय पर कि क्या हो अगर मैं प्रार्थना ना करूँ तो। So we have learned what is prayer. तो हमने सीखा कि क्या है प्रार्थना। Now we will see what if I don't pray. अब हम देखेंगे क्या हो अगर मैं प्रार्थना ना करूँ तो। From beginning only, in my heart I had a thing that I will not depend on others' prayers. और शुरुआत ही से मेरे हृदय में ये बात रही है कि मैं दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। I will not always depend on others' prayers. और मैं हमेशा दूसरों की प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। Because I know my Father. क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूँ। And I know that He can hear me without any care of. और मैं जानता हूँ कि वो मुझे सुनता है बिना किसी चिंता के। Care of के, किसी के जरिए, किसी के जरिए किसी का बीच में आए बिना मेरा पिता मेरे प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। सुन सकता है क्योंकि वो मेरा पिता है। इसके ऊपर मैंने कई बार यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात किया है। And I always love when a believer gets mature in prayer life. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक विश्वासी प्रार्थना जीवन में बढ़ता है। Moving from grocery prayer, from beggar's prayer to a son's prayer. और एक किराना की लिस्ट की प्रार्थना से और एक मांगने वाले की भिखारी के समान मांगने वाले की प्रार्थना से बढ़कर एक प्रार्थना जीवन में बढ़ने की बेटे की प्रार्थना जीवन में। Yes. आमीन। Okay. प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है और अगर नहीं है तो क्या होता है? आमीन आमीन। Many times people are satisfied with prayers of others. When somebody prays for them, they are excited, they are cool, they are okay. और कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रार्थना करने से संतुष्ट हो जाते हैं। वो कोई दूसरा अगर उनके लिए प्रार्थना करे तो वो शांत हो जाते हैं। They are okay. उनको अच्छा लगता है। But let me tell you, लेकिन आपको बता दें, God is willing every one of this church that you will grow in maturity in talking with your Father. कि परमेश्वर की ये आपके लिए इच्छा है। कलीसिया के सारे विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक विश्वासी पिता के साथ में परिपक्व होकर बात करना शुरू करे। Because now we are not a baby. क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। Turn to your neighbor and say you are not a baby. अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहें कि आप बच्चे नहीं हैं। आप बच्चे नहीं हैं। With the time the word says that you should become the teacher of the word. और परमेश्वर का वचन कहता है समय के अनुसार तो तुम्हें अब गुरु हो जाना चाहिए था। You should become the teacher of the word. तुम्हें तो वचन का शिक्षक हो जाना चाहिए था। But now if still we are running for prayers. लेकिन अगर अभी भी हम प्रार्थना करवाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, not praying by ourselves, हम खुद से प्रार्थना नहीं कर रहे, it's a big danger. ये बड़ा खतरा है। I'm saying it again, it is very dangerous. और फिर से मैं कह रहा हूं ये बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? जब मैं खुद प्रार्थना नहीं करता हूं और सिर्फ दूसरों की प्रार्थना पर जी रहा हूं तो ये बहुत खतरा है। हालेलुया। ये एक उस व्यक्ति के जैसे है जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूम रहा है। हालेलुया। यस। पड़ोसी को बोलो ये उस व्यक्ति के जैसे है। ये उस व्यक्ति के जैसे है जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहा है। One day the gas will be over and you will be over. और एक दिन वो गैस खत्म हो जाएगी और आप भी खत्म हो जाओगे। So if you don't want to happen it with you, अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, breathe your own oxygen. तो अपनी सांस खुद से लें। हालेलुया। कितने लोग आज सुबह इधर आते टाइम पर अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने मम्मी को, डैडी को, बच्चे को बोले मेरे लिए थोड़ा श्वास लेना। If you breathe by yourself, अगर आप खुद से सांस लेते हैं, you should start praying to your Father as you breathe every time. तो आपको अपने पिता से प्रार्थना करना शुरू करना है जैसे आप सांस लेते हैं वैसे।
The broken altars of prayer should be rebuilt again. और टूटी हुई वेदियां प्रार्थना की वो फिर से बननी चाहिए। टूटी हुई प्रार्थना की वेदियां फिर से बनाई जानी चाहिए। टूटी हुई प्रार्थना की वेदियां फिर से बनाई जानी चाहिए। Then only the fire of God will come. तभी परमेश्वर का वो आग फिर से आएगा। Then only the answer from the Lord will come. तभी परमेश्वर का उत्तर वापस आएगा। Don't depend on other altars. दूसरे वेदियों के ऊपर निर्भर न Depend रहें। on your own prayer altar. अपनी खुद की प्रार्थना की वेदी पर निर्भर रहें। God willing, I will be speaking about it maybe in the couple of days. और प्रभु की मर्जी रही तो जल्द ही उसके बारे में सुनेंगे कुछ दिन में। We eat by ourselves. हम भोजन खुद से करते हैं। मैंने यहाँ पर ही शायद बोला था कितने लोग खुद से नहा के आए, इधर ही बोला था, रोज नहाने के बारे में बोला था। बट टुडे आई एम सेइंग, डू यू बाथ बाय योरसेल्फ, डू यू हैव अ बाथ शावर बाय योरसेल्फ? लेकिन आज आपसे कह रहे हैं क्या आप खुद से नहाते हैं, अपने आप से नहाते हैं ना? डू यू ईट बाय योरसेल्फ? क्या आप खुद से खाना खाते हैं? Then why should this prayer element or this prayer weapon should be given to somebody else? तो क्यों ये जो प्रार्थना का जो हथियार है या प्रार्थना का जो ये चीज है ये किसी और को दिया जाए? ये दूसरे को हमेशा क्यों दिया जाता है? Why it is given to somebody else to do? ये किसी और को करने के लिए क्यों दिया जाता है? If you are a beginner, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं you need somebody to pray for you. तो जरूरत है कि आप कोई और आपके लिए प्रार्थना करे। Somebody should help you in prayer. प्रार्थना में कोई और आपकी सहायता करे। But as you are growing, और जब आप बढ़ रहे हो, you yourself should learn to do it by your own. तो आपको खुद से सीखना है कि मैं खुद से कैसे करूं। I'm not against that you should not get prayed by anyone. That is also danger. और मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि कोई और आपके लिए प्रार्थना करे, ये भी खुद एक खतरा है। We can take prayers from others. हम दूसरों से प्रार्थना करवा सकते हैं। It can help us, it can support us. वो हमारी सहायता कर सकता है, वो हमें मदद कर सकता है। But only depending on others' prayers is dangerous, I mean to say. लेकिन केवल दूसरों की प्रार्थना के ऊपर निर्भर रहना ये खतरनाक है, ये मैं कह रहा हूं। Are you with me? क्या आप साथ में हैं मेरे? Many times I need prayers. और कई बार मुझे प्रार्थना की जरूरत होती है। So I ask prayers to the church. तो मैं उस प्रार्थना के लिए मैं कलीसिया से विनती करता हूँ। Also to different men of God with whom I am associated. और साथ ही दूसरे प्रभु के जनों से जो मेरे से जुड़े हुए हैं। But it doesn't mean that I don't pray. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद प्रार्थना नहीं करता। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। I speak to my dad. मैं अपने पिता से बात करता हूँ। Man. Yesterday I spoke that Moses was standing with the rod or the staff on the mountain top. There were two accessories, there were two assistants, Hur and Aaron, who were helping Moses in that process. और पिछली बार मैंने एक बात कहा था कि मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर लेके गया और वो वहाँ पर उसके हाथ ऊंचे किए गए और उसके हाथ ऊंचे करने के लिए, खड़े रखने के लिए, सहायता करने के लिए हूर और हारून उसके साथ में परमेश्वर ने दिए थे। It is showing our support in prayer. और वो बताता है हमें प्रार्थना में सहायता को बताता है। ये बताता है कि हमें प्रार्थना में सहायता की जरूरत है। Amen. It shows that we need help in prayer. ये बताता है कि हमें प्रार्थना में सहायता की जरूरत है। When Jesus was on earth, जब यीशु पृथ्वी पर थे, he knew that he was going to go through a very tough time. तो वो जानता था कि वो बहुत कठिन समय से जाने वाला है। And when he was in the garden of Gethsemane, और जब वो गत्समने के बाग में था, he took 3 people along with him on the mountain so that they can help him in prayer. तो वो अपने साथ में 3 लोगों को लेकर गया कि वो प्रार्थना में उनकी सहायता करें। So Jesus needed prayer warriors to sit and pray with him. तो यीशु को जरूरत पड़ा कि वो साथ में प्रार्थना करने वाले कोई योद्धा रहे उसके साथ में। But you know that 3 of the disciples were sleeping. लेकिन आप जानते हैं कि वो तीनों जो चेले थे वो सो रहे थे। It is not that good that you say that I don't need anyone's prayer. ये उतना अच्छी बात
नहीं है कि आप बोले कि दूसरे कोई मुझे कोई जरूरत ही नहीं किसी और की प्रार्थना की, I am alone, I am okay. मैं अकेला ही प्रार्थना करने के लिए काफी हूँ, That is also pride. वो भी घमंड है। We need prayer supports. हमें प्रार्थना सपोर्ट की जरूरत है। But what I am saying, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, we should pray. हमें प्रार्थना करना है। If we are not praying, अगर हम प्रार्थना नहीं कर then रहे, we are in danger zone. तब हम खतरे के क्षेत्र में हैं। And I always love not just to catch the fish and give it to you. I love to teach the fishing. और मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ कि आपको सिखा दूं कि कैसे मछली पकड़ना है, इससे बेहतर कि मैं आपको मछली ला कर दूं। हालेलुया। मच्छी पकड़ना एक बार खुद से सीख गए तो फिर बार बार मुझे मच्छी लाके देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आमीन आमीन। जभी मन किया तभी कांटा गिरा के मच्छी पकड़ सकते आमीन, आमीन। हैं, जाल बिछा के ढेर सारी मच्छियां पकड़ सकते हैं। आमीन जीसस। So wisdom is not in just teaching about fishing. The wisdom lies in catching the fish. तो I mean not just feeding the fish, but with catching the fish. तो बुद्धि इसमें है कि मछली सिर्फ खिला देना नहीं, मछली पकड़ना सिखा देना, वो उसमें बुद्धि है। And I want to be that person. और मैं वो बुद्धिमान व्यक्ति होना So चाहता हूँ। if you are not praying, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, if you are not praying means if you are having prayerlessness in your life, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे मतलब आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन है ही नहीं। what does it mean by prayerlessness? तो इसका मतलब क्या है प्रार्थना ना होना आपके जीवन में? Prayerlessness is too little or no effective praying. अब प्रार्थना ना होना का मतलब यह है कि आपके जीवन में या तो कम प्रार्थना जीवन है या बिल्कुल प्रार्थना जीवन नहीं है। Say it again. प्रार्थना ना करना का मतलब यह है कि आपके जीवन में या तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं हो रही है या प्रार्थना कम हो रही है। प्रेयरलेसनेस का मतलब होता है ये नहीं कि प्रार्थना कर ही नहीं रहे, थोड़ी सी प्रार्थना करना और चाहिए वैसे प्रार्थना ना करना, इसको प्रेयरलेसनेस कहते हैं, प्रार्थना की कमी कहते हैं। आप है मेरे साथ में? हालेलुया। Prayerlessness is a very great sin. और प्रार्थनाहीन होना, प्रार्थना न करना, ये बहुत बड़ा पाप है। Whatever I am saying today, it should open your eyes, and maybe tonight you won't be able to sleep. और ये जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आपकी आंखें खोले और हो सके तो आज आप सो नहीं पाओगे। आज ना संडे को आराधना में गई ना तो नींद ही नहीं आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। आमीन। सोच समझ के आमीन बोला आपने? आमीन। Because it took my sleep. क्योंकि इसने मेरी नींद उड़ाई है। So simple है, संडे को मैं आएगा तो मैं आपका भी नींद उड़ाएगा। हालेलुया। Because we are in one boat. हम एक ही नाव पर हैं। आमीन। Amen. आमीन आमीन। We are in one boat. हम एक ही नाव पर सवार हैं। I am not a superhero. मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। And you are not a very low graded heroes. और आप कोई निचले स्तर के हीरो नहीं हैं। We are in one boat. हम एक ही नाव पर सवार So हैं। अगर मुझे नींद नहीं आया तो आपको भी नींद आने में नहीं दूंगा। आमीन आमीन। So be very attentive in the spirit to receive the word. और बहुत सतर्क रहे जब आप सुन रहे हैं पवित्र आत्मा से। Because today your rongte will not go up. हो सकता है आज आपके रोंगटे खड़े ना हो। Are you with me? हालेलुया। I want to deal something serious. मैं बहुत गंभीर बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। So prayerlessness is a very big sin. तो प्रार्थनाहीन होना ये बहुत बड़ा पाप है। Prayerlessness is absolute rebellion. और प्रार्थनाहीन होना ये बहुत बड़ा बलवा करना है। Say it again. और प्रार्थनाहीन होना ये बड़ा बलवा करना है। प्रार्थनाहीन होना ये बहुत बड़ा बलवा करना है। कितने लोग सुन रहे हैं? मैन। Prayerlessness is rebellion to God. और प्रार्थनाहीन होना ये परमेश्वर से बलवा करना है। Prayerlessness is deliberate refusal of God's command to pray. और प्रार्थना न करना ये परमेश्वर से जानबूझकर विरोध में जाना है।
परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए दिए हुए आज्ञा का उल्लंघन करना है, प्रार्थना ना करना। से इट। परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा का उल्लंघन करना है, प्रार्थना ना करना। Prayerlessness is high treason against the government of God. प्रार्थना ना करना परमेश्वर के सरकार के खिलाफ में राज्य द्रोह करना है। Say it. और प्रार्थना ना करना ये परमेश्वर के राज्य के विरोध में राजद्रोह करना है। प्रार्थना ना करना ये परमेश्वर के राज्य के विरोध में राजद्रोह करना है। जो लोग वचन के बीच में बैठ के सो रहे, भैया घर पे सो के ही आए ना, आप यहाँ सुनिए थोड़ा, या फिर से बोलिए। प्रार्थना ना करना ये परमेश्वर के राज्य के विरोध में राजद्रोह करना है। फिर से एक बार बोलिए। प्रार्थना ना करना ये परमेश्वर के राज्य के विरोध में राजद्रोह है। So very high treason, बहुत ही बड़ा राज्य द्रोह है। एक विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य में रहकर प्रार्थना नहीं करता है तो वो राज्य द्रोह कर रहा है। राज्य द्रोही सुना आपने? मैन ट्रीसनर, अपने ही राज्य के खिलाफ में। नक्सलाइट सुना आपने? नक्सलवादी। यस, दे आर ट्रीजनर्स, वे राजद्रोही हैं। यस और नो? वैसे ही ओ माय गॉड, प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में रहकर नक्सलवादी जैसे राज्य द्रोह करता है। हालेलुया। प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति राज्य द्रोह करता है। प्रेयरलेसनेस इज बिट्रेइंग गॉड, द एंटायर कॉस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और प्रार्थना न करना ये राज्य से विद्रोह कर देना है, राज्य के विरोध में काम करना है। प्रार्थना ना करना परमेश्वर को बीट्रे करना, यानी कि धोखा पकड़वा कर देना है, धोखा देना है, और राज्य के सारे कारणों को मिटा देना है। आर यू विथ मी? क्या आप साथ में हैं? आप मेरे? प्रार्थना ना करना ये परमेश्वर के से बलवा करना है, धोखा दे देना है, बिट्रे करके देना, बिट्रे कर देना है, पकड़वा के देना है। Prayerlessness is fool's way of life, sluggard's companion, and it is planned way of spiritual darkness, poverty and death. प्रार्थना ना करना मूर्खों के मार्ग को चुनना है। प्रार्थना ना करना मूर्खों के मार्ग को चुनना है। प्रार्थना ना करना मूर्खों के मार्ग को चुनना है। Becoming sluggard's companion, आलसी का मित्र बनना है। हालेलुया। प्रार्थना ना करना आलसी का मित्र बनना है। And it is the planned way of spiritual darkness, poverty and death. आत्मिक गरीबी की ओर, आत्मिक मृत्यु की ओर, आत्मिक अंधकार की ओर खुद से योजना बनाकर उस अंधेरे में जाना है, प्रार्थना ना करना। आत्मिक गरीबी की ओर, अंधकार की ओर खुद से जाना है, प्रार्थना ना करना। मतलब एक व्यक्ति जब प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो खुद से योजना बना रहा है, कहां जाने के लिए? आत्मिक अंधकार में, आत्मिक गरीबी में और आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहा है। Prayerlessness is refusal to take up the mighty weapons of prayer and be involved in God's battles. प्रार्थना ना करना परमेश्वर के सामर्थी हथियार को उठाने से इनकार करना है और परमेश्वर के युद्ध में शामिल ना होना है। प्रार्थना ना करना परमेश्वर के सामर्थी हथियार को उठाने से इनकार करना है। प्रार्थना क्या है? विश्वासी को परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ा हथियार है। जब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मैं वो हथियार उठाने से मना कर रहा हूं, और परमेश्वर की जो लड़ाई है उस लड़ाई में लड़ने से भी मैं अपने आप को पीछे रख रहा हूं। हालेलुया। हेलो। हालेलुया।
रुकिए रुकिए, अभी आ रहा है और बहुत कुछ. Prayerlessness is a determination to take active side with devil to fight against God. प्रार्थना ना करना शैतान का संगी होकर परमेश्वर का विरोध करना है. और प्रार्थना ना करना शैतान का संगी होकर परमेश्वर का विरोध करना है. फिर से एक बार. प्रार्थना ना करना परमेश्वर शैतान का संगी होकर परमेश्वर का विरोध करना है. प्रार्थना ना करना शैतान का संगी होकर परमेश्वर का विरोध करना है. तो एक विश्वासी जो कहता है मैं यीशु पे विश्वास करता हूं और प्रार्थना नहीं करता है, ऑटोमेटिकली वो किसके टीम में आ जा रहा है? शैतान के टीम में आ गया. तो किसके खिलाफ में फिर लड़ रहा है वो? लेकिन चर्च में आता है, सुन रहे? चर्च में आता है, प्रार्थना दूसरे से करवाता भी है, लेकिन टीम में किसके है? शैतान. क्यों? खुद प्रार्थना नहीं करता. Prayerlessness is determination to frustrate God's purposes to wreck the kingdom of God. प्रार्थना ना करना परमेश्वर के राज्य की योजनाओं का तहस नहस करना है. ओ, प्रार्थना ना करना परमेश्वर की योजनाओं को तहस नहस करना है. वाह. प्रार्थना ना करना परमेश्वर की योजनाओं को तहस नहस करना है. परमेश्वर के राज्य में उसने मेरे लिए, बात करूं तो इंडिया के लिए जो योजनाएं रखी है, वो योजनाओं को जब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मैं उस योजनाओं को तहस नहस कर रहा हूं. हेलो, आप लोग हैं ना? साथ में है? प्रेयरलेसनेस, जो लोग अभी ढंग से नोट्स नहीं बना पाए, वीडियो यूट्यूब पर है, जाकर आप सुन सकते हैं. Prayerlessness is a determinate effort to ensure that sinners are lost in hell forever. प्रार्थना ना करना ये तय करना है कि सभी पापी लोग, अविश्वासी लोग नरक में ही जाएंगे. प्रार्थना ना करना ये पक्का करना है कि सभी विश्वासी लोग नरक में ही जाएंगे. सभी पापी लोग और अविश्वासी लोग, पापी अविश्वासी लोग नरक में ही जाएंगे. भैया, प्रार्थना ना करना ये पक्का करना है कि सभी पापी और अविश्वासी लोग नरक में ही जाएंगे. यस. या और एक बार क्या था? प्रार्थना ना करना ये पक्का करना है कि सभी पापी और अविश्वासी लोग नरक में ही जाएंगे. अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप ये तय कर रहे जितने भी अन्य जाति लोग हैं वो लोग सब किधर जाएंगे. चाहे वो आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो विश्वास में नहीं है, बाहर लोग होंगे, सोसाइटी में होंगे, कहीं भी होंगे, वो सब लोग को आप जबरदस्ती नरक में ढकेल रहे अगर आप दुआ नहीं कर रहे. Prayerlessness is a calculated effort to ensure that backsliders are not restored. Ultimately, victory belongs to the wicked ones. प्रार्थना ना करना ये हिसाब लगाना है कि जो बैकस्लाइडर्स हैं, बैकस्लाइडर कौन? जो एक बार विश्वास में था फिर बैकस्लाइड हो गया, पीछे चला गया विश्वास में. ऐसे जितने भी लोग एक टाइम पे विश्वास में थे, विश्वास से पीछे चले गए, वो सभी लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे और उनको कभी पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, या फिर वो फिर से प्रभु में कभी नहीं आएंगे और लास्ट में दुश्मन ही जीतेगा या शैतान ही जीतेगा. यह तय करना है प्रार्थना ना करना. प्रार्थना ना करना ये हिसाब लगाना है कि जितना प्रभु को छोड़ के चले गए हैं, बैकस्लाइडर हो चुके हैं, वो हमेशा पीछे ही रहेंगे, पुनर्स्थापित नहीं होंगे और वो हार जाएंगे. So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? If souls are lost in the hell means there are no prayerful believers. अगर आत्माएं नरक में नाश हो रही हैं, इसका मतलब है कि प्रार्थना करने वाले विश्वासी लोग नहीं हैं. फिर से बोलिए साहब. अगर नरक में आत्माएं नाश हो रही हैं तो इसका मतलब है कि प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं. आज लाखों हजारों लोग नरक की पदयात्रा में क्यों हैं? क्योंकि प्रार्थना करने वाले विश्वासी लोगों की बड़ी कमी है. आज विश्वासी लोग को सिर्फ उनकी जरूरतों की ही पड़ी है, नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं है.
every soul that is lost to devil, it is because the church is not praying for them. सारी आत्माएं शैतान की ओर क्यों जा रही है, शैतान के हाथ में क्यों जा रही है? क्योंकि विश्वासी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। होने पाए आज यीशु के नाम से ये सारी चीजें हृदय में लेके आज भूख और प्यास के साथ में नाश होने वाले लोगों के लिए एक जोर से आवाज आप उठाएंगे अपनी प्रार्थना में कि प्रभु ये नाश होने वालों को बचा। आमीन। प्रेयरलेस बिलीवर्स, वह शॉकिंग है, सुनिएगा, कान खोल के सुनिए। प्रेयरलेस बिलीवर्स विल आंसर टू द लॉर्ड ऑन द जजमेंट डे फॉर ऑल द सोल्स दैट हैव पेरिश्ड फॉरएवर। प्रार्थना नहीं करने वाले विश्वासी लोग न्याय के दिन जितने भी आत्माएं नाश हो गई है उसका हिसाब देंगे। प्रार्थना नहीं करने वाले लोग जितनी आत्माएं नाश हो गई हैं उसका परमेश्वर के सामने न्याय का हिसाब देंगे। जितने भी ऐसे विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं उन सभी लोगों को जजमेंट डे पर, हिसाब किताब के दिन पर, एक एक आत्माएं जो नाश हो गई है जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी थी आपने नहीं की, अगर वो नाश हो गया तो उसका हिसाब हम विश्वासियों को प्रभु के सामने देना पड़ेगा। आर यू विथ मी? क्या आप साथ में हैं? हम सभी लोग वचन में पढ़ते हैं कि शाऊल नाम का एक व्यक्ति था, कलीसिया को तोड़ने वाला था, मारने वाला था, लेटर लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था कि कैसे वो चर्च को बंद किया जाए, उस चर्च को तोड़ दिया जाए। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह उसके सामने आ गया और वो घोड़े से नीचे गिराया गया। बहुत बड़ा उजियाला चमका और वो आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हाँ या ना? यस। हमको लगता है ये अचानक से हो गया, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं उस टाइम पर जो कलीसिया थी वो कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करती होगी कि प्रभु एक गुंडा, एक मवाली, एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी शाऊल नाम का है जो हमें सताता है, जो कलीसियाओं को तोड़ता है, प्रभु एक एनकाउंटर उसके जीवन को बदल के रख सकता है। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों ने प्रार्थना किया, उसका फल क्या था? यीशु मसीह ने अपने दूत को भेजा। नहीं, यीशु मसीह ने खुद उतर कर आ गया। आमीन, आमीन। आपको देखकर मैं कहना चाहता हूं कलीसिया अगर प्रार्थना में अपने आप को सौंपेगी, ऐसे सारे आतंकवादी लोगों को परमेश्वर एनकाउंटर देगा। जो आज कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, कलीसियाओं को बर्बाद करने की योजनाएं बना रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आमना सामना देगा। ताली बजाकर यीशु को महिमा दीजिए। भारत में ये होने की आवश्यकता है। कम ऑन, भारत में ये होने की आवश्यकता है। विश्वास करने वाले प्रार्थना करें, प्रभु उस टाइम पर जैसे आप उतर कर आए थे ऐसे कुछ जगह पर आपकी उतरने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन जीसस। हमको ना तकलीफ नहीं हुआ इसके लिए हमको नहीं समझेगा। ये बोझ हमको आ भी नहीं सकता। आ रही है तो बहुत अच्छी बात, आत्मिक हो तो आएगी, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो समझना कि हम उसमें से गए नहीं अभी इसलिए। बट वी कैन बोरो सम अदर्स पेन, दूसरों के बोझ को हम उधारी ले सकते हैं। जिंदा जब जलाया जाता है घर का विश्वासी, घर का एक अंग यीशु के पीछे गया करके बच्चों को लूट कर जब मार देते हैं, वो दर्द वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। लेकिन धन्यवाद कि विश्वास त्याग नहीं होता है। देयर इज नो अपोस्टेसी, विश्वास त्याग नहीं होता है। लोग कहते हैं हमारा सब कुछ छीना जाएगा, सब कुछ लूटा जाएगा, लेकिन हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। एटलीस्ट जब उत्तर भारत में लोग ऐसे बोलकर खड़े हैं, मुंबई में एसी में बैठ के आराधना करने वाले आपको देखकर मैं बोल रहा हूं, क्या आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं? आमीन, आमीन, आमीन जीसस। हालेलुया। क्या आप दुआ कर सकते हैं उनके लिए?
आमेन आमेन आपकी दुआ उनको बचाएगी। आमेन आमेन जीसस हालेलुया। जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं वो समझेंगे। आमेन आमेन लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। Prayer can change the terrorist into an apostle. और प्रार्थना एक आतंकवादी को पृथ्वी पर अभी तक नहीं देखा हुआ एक प्रेरित में बदल सकती है, अपोस्टल पॉल में बदल सकती है। आमेन आमेन जीसस। प्रार्थना एक आतंकवादी को अभी तक ऐसा प्रेरित नहीं देखा, ऐसे प्रेरित में बदल सकती है। आमेन। Praying churches are living churches. और प्रार्थना करने वाले कलीसियाएं जीवित कलीसियाएं And all that is living churches that will surely grow. और सभी ऐसी कलीसियाएं बढ़ेंगी। सही तरीके से और बोलिए, सब- प्रार्थना करने वाली कलीसिया और प्रार्थना करने वाली कलीसियाएं जो जीवित कलीसिया होती है। वे बढ़ेंगी। प्रार्थना करने वाली कलीसियाएं जीवित कलीसियां हैं। एक सेकंड प्रार्थना करने वाली कलीसिया जीवित कलीसिया होती है और जीवित कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया होती है। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। और क्या होगा इसमें? ये टेररिस्ट लोग सब आएंगे यीशु के नाम में। आमेन आमेन 4-5 लोग ने आमेन बोला, गॉड ब्लेस यू। आमेन 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 सारे आतंकवादी लोग उस चर्च में आएंगे। आमेन 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 विरोध करने वाले सब लोग उस चर्च में आएंगे। आमेन आमेन आमेन। आज जो मसीह में आपका विरोध कर रहे, विश्वास कीजिए आने वाले दिनों में वो आपके साथ यहाँ बैठकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। आज जो आपको मना करते हैं वो लोग भी आपके साथ में, रुको हम भी आते हैं बोलकर आपके पीछे पीछे आएंगे। प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग पॉसिबली। और प्रार्थना संभव रीति से सारी चीजों को प्रार्थनाएं बदल सकती है। आमेन आमेन आमेन। एक मसीहा के लिए आप लोग जानते हैं पिछले 4000 साल से प्रार्थना चल रही थी। जीसस। काफी सारे लोग प्रार्थना किए, रुक भी गए होंगे। There was a prophet called Anna. और एक भविष्यवक्तिनी थी जिसका नाम हन्ना था। था। There was a prophetess. She was praying. और वो Until भविष्यवाणी and प्रार्थना unless- करती थी। Until and unless I see the salvation of the Lord, I will not die. कि जब तक मैं उस उद्धार को ना देख लूं तब तक मैं ना मरूंगी। मंदिर में लौ लगाकर, प्रभु मेरा आयु थोड़ा बढ़ा के देना नहीं, प्रभु मेरे बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा वो नहीं, पति मर गया मेरा खाने का क्या होगा वो नहीं। वचन कहता है हन्ना नाम की एक भविष्यवक्तिनी मंदिर में प्रार्थना करके बैठी थी। आमेन आमेन। क्या प्रार्थना कर रही थी? प्रभु तेरी बेदारी को और रिवाइवलिस्ट को, आमेन हालेलुया। वो जागृति लाने वाले को, आमेन उस यीशु मसीह को देखे बिना मैं अपना आंख नहीं बंद करूं। She prayed, prayed, prayed and prayed and now she is old. और अब वो बूढ़ी हो चुकी है। Husband died. पति मर चुका है। Now she is widow. और अब वो विधवा है। But the prayer is same. लेकिन प्रार्थना फिर भी वही है। आमेन आमेन। लेकिन प्रार्थना फिर भी वही है। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। वाह। आमेन आमेन आमेन। ऐसे विधवाओं की सच में जरूरत है जो अपने घर की चिंता से बढ़कर प्रभु की चिंता को अपनी चिंता माने, प्रभु के बोझ को अपना बोझ मानकर दुआ करे। आमेन आमेन। जब तक उद्धार को ना देखूं तब तक मैं नहीं मरूंगी। हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चे लोग का शादी जब तक नहीं हो जाए, प्रभु तब तक जिंदा रख देना, फिर मार डालना। अरे व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये एक विश्वासी कभी नहीं बोलेगा। आमेन आमेन। तो मतलब परमेश्वर को आपके बच्चों की शादी की ही सिर्फ चिंता है? नहीं। एक तरफ पीढ़ी पूरा नाश हो रहा है, लोग नरक में जा रहे हैं। मेरे लैंग्वेज में मैं हमेशा बोलता हूं, दे आर द बर्निंग वुड फॉर हेल। नरक के लिए जलने वाली लकड़ी बोलकर ये सब जितने देख रहे हैं ना आप बाहर, आप समझ, आप लोग हैं थोड़ा, हालेलुया। यस यस। ये बाहर जिसको आप देख रहे हैं ये सभी लोग नरक में जलने वाली लकड़ी के समान चल रहे हैं ये धरती पर। पिछले दिन यहाँ पर यूथ मीटिंग में शायद हमने सुना
यस, खींच के बाहर निकालने के लिए। आमेन। पिछले संडे कहीं तो ये मैसेज में हमने सुना, झपट के हमें उन्हें क्या करना है, निकालना है। आमेन। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, प्रभु उद्धार को मुझे देखना है। जब से मैंने सुना तब से ये चीज, जब कई साल पहले जब मेरे अंदर घुस गया, उस दिन से आई एम ड्रीमिंग रिवाइवल। हमारा स्वप्न है जागृति देखना है, बेदारी देखना है। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन जीसस, आमेन, आमेन लॉर्ड। मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, मेरे बहन लोग हैं यहाँ पर, जीसस, आमेन, आमेन, मेरे आत्मिक संतान लोग हैं यहाँ पर। आमेन, आमेन जीसस। शाखा थरा बला खतरा बना खसा थरा खचला थरा बला खतरा बा। यीशु के नाम में भारत में एक बड़ी जागृति हमें देखना है। यस जीसस, आमेन लॉर्ड। शला बला 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 बला। माना मास्तेले बेशे ने केले बेदे। Yes, Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, Jesus. A big revival in India. और एक बड़ी बेदारी भारत देश में। Great revival in India. और एक बड़ी जागृति भारत देश में। जाति जाति के लोग भवन में धाराओं के समान बहते हुए आएंगे। ये प्रोफेसी फुलफिल होएगा, ये भविष्यवाणी पूरा होएगा। मेरी पीढ़ी देखेगी। कौन बोले 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 मेरी पीढ़ी देखेगी, मेरी पीढ़ी ये देखेगी, मैं देखेगा, मैं ये देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। भारत में बड़ी जागृति हमें देखना है। आमेन, आमेन खुदा। एक प्रार्थना कीजिए दिल से प्रभु से। कम ऑन सभी लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मरने से पहले वो बेदारी मुझे देखना है। मेरे मरने से पहले वो बेदारी, वो जागृति मुझे देखना है भारत देश में। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग। शबना जडाल मना रडगना सुंदल प्रभानी अंदल खड़ा रमन गडग सुंदरी। प्रभु मेरे मरने से पहले भारत देश में वो बेदारी, वो जागृति मुझे देखना है। यस, मेरे मरने से पहले वो जागृति, वो बेदारी भारत देश में देखना है। ना महला बालोस तेरे राना बनाना खात बोस तेरे तेरे रामा। प्रार्थना कीजिए, छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी कान लगाने वाला एक ईश्वर है। राना माना ना माना माना लेस। देखिए आंखों से देखिए, अभी विश्वास की आंखों से देखिए, हजार लोग आते हुए देखिए। आप कलीसिया में हैं, कॉल ऑफ जीसस के अंदर हजारों की भीड़ बैठा हुआ देखिए, गिन नहीं सकते ऐसा भीड़ बैठा हुआ देखिए। स्कैनिंग टीम वाले परेशान हो जाए ऐसा एक भीड़ देखिए, स्कैनिंग टीम वाले परेशान हो जाए ऐसा एक भीड़ देखिए। कोई सॉफ्टवेयर में बिठा नहीं सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में स्कैन नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक बड़ी भीड़ को यीशु के नाम में आज 2024 अगस्त के आखिरी संडे को कलीसिया घोषणा करती है, विश्वास की आत्मा में बोलती है, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के नाम में, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाए। I want to teach. मुझे सिखाना है। राखा बहजीन दमाउजी लकी फेरिन माउसिया ब्रेफे के सनातुरिया। नो डिले, उसमें देरी नहीं। इट विल हैपन सून, ये जल्दी होगा। आमीन, आमीन। विश्वास करने वाले आमीन बोले। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए देरी नहीं होगा, देरी नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर से देरी नहीं होगा, देरी नहीं होगा, जल्द हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इधर बैठे समय मैं कहीं तो मैं था, कोई तो मेरे साथ था। मैंने बोला जो कुछ टेक्नोलॉजी की जो बढ़ोतरी हो रही है, मैंने बोला शायद ही हम लोग रहेंगे देखने के लिए, क्योंकि काफी साल लग जाएंगे बहुत सारी चीजों को बदलने के लिए। शायद हमारी अगली पीढ़ी उसको देखेगी। तुरंत मेरे अंदर आवाज आ रहा है, मेट्रो बोलो या फिर है ना, यहाँ अभी अपने सामने मेट्रो आएगा। यस, है ना, एक दिन तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, आमीन। आएगा, लेकिन हम लोग वो सब देखने के लिए रहेंगे क्या? हम लोग ऑटो पकड़ के आने वाले लोग हैं। सही है। मेट्रो इधर कब आएगा थे हमारा मालूम नहीं है, लेकिन अंदर से तभी मेरे अंदर एक आवाज आया, लेकिन बेदारी के बारे में ऐसा नहीं है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस।
आमीन आमीन शखतरा बला खतरा बरा खतरा बरा थरा बरा थरा थरा बरा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रा बा शाखा रा बा था रा बा। ताली बजाकर ये पीढ़ी विश्वास के साथ में प्रतिक्रिया कीजिए, विश्वास के साथ में प्रतिक्रिया कीजिए, जानबूझकर प्रतिक्रिया कीजिए। पर्पसफुली रेस्पॉन्ड टू द होली स्पिरिट। जानबूझकर पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया दीजिए। मन नहीं करता होगा, फील नहीं होता होगा, दीजिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा अद्भुत करने जा रहा है। आमीन आमीन। अब देरी नहीं, अब देरी नहीं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर से एक बार, अब देरी नहीं, जल्दी हो जाएगा। और एक बार, अब देरी नहीं, जल्दी हो जाएगा। आमीन आमीन। वेट करना यूजुअली किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हन्ना के हाथ में माइक देके बोलेंगे मैं काफी साल इंतजार की, लेकिन डिक्लेयर क्या की थी उसने? ये विश्वास से पहाड़ों को हटाने का सब यीशु ने आके हमको सिखाया, लेकिन यीशु आने से पहले वो विश्वास करती थी। डिक्लेयर किया था उसने मुंह से कि प्रभु जब तक मैं मरूंगी नहीं, आई मीन जब तक मैं जागृति देखूंगी नहीं, तब तक मैं नहीं मरूं। इधर आंख खोल के देखिए, 2000 साल पहले यीशु को नहीं देखा हुआ, यीशु के चमत्कारों को भी नहीं देखा हुआ, किसी लाजर को उठते हुए नहीं देखा हुआ, गवाही का लाइन खड़ा होते हुए भी नहीं देखा हुआ, एक महिला विधवा बूढ़ी अगर ये प्रार्थना करके मंदिर में बैठ सकती है कि बेदारी को देखे बिना मैं मरूंगी नहीं। हेलो, इधर सुनिए, यीशु को कब का भेजना चाहिए था? यस यस, यीशु का कब का भेजना चाहिए था। बट मेरा ऐसा विश्वास है, वीडियो से परमेश्वर टाइमलाइन को देख रहा था, टाइमलाइन को देखते 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 कोई तो प्रार्थना करने वाला। आमीन आमीन जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। जो जैसा विश्वास करता है वो वैसा ताली बजाएगा, जो जैसा विश्वास करता है वो वैसा उत्साहित होगा, जो जैसा विश्वास करता है वो वैसा प्रतिक्रिया देगा। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा की आंखें हन्ना के ऊपर आके रुक गई, उसकी तड़पन की ओर रुक गया, तुरंत मरियम का आगे दूध भेज दिया। ये सब बाइबल में नहीं, ये सब प्रकाशन है। आमीन आमीन। ये आपके लिए जानकारी नहीं है, ये आपके लिए भी प्रकाशन होना चाहिए। आमीन आमीन। पीढ़ियों से परमेश्वर इंतजार कर रहा था। मुझे बताइए, मुझे नहीं पता कल्याण में ऐसा कोई भूखा, ऐसा पागल के जैसा प्रतिक्रिया देख के बेदारी के लिए मांगने वाला कोई है क्या? मुंबई में कोई है क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर सिर्फ हमारा ये टीम भी अगर रेडी हो गया, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा वगैरह मिला है तो अन्य भाषाओं में बात कीजिए। आपको नहीं मालूम आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन राइट प्रार्थना आपके मुंह से निकलेगी। अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। शकल बरखोना फसतरबा लखतरबा रिंबलो शरमना तुरबला झरजल बरखलबा। प्रार्थना का महीना है, प्रार्थना की आत्मा से भरी हो कलीसिया यीशु के नाम में। शलाबला वलबा सकतरबला रखतल तरबला तरफर तरबला खतरा। यीशु के नाम में बड़ी जागृति, जवान लोगों के बीच में जागृति है। प्रार्थना कीजिए, जवानों के बीच में बड़ी जागृति है, जवानों के बीच में बड़ी जागृति है, जवानों के बीच में एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी जागृति है। कितने लोग समझ सकते हैं अभी क्या हो रहा है? आमीन आमीन।
मैंने पूछा कितने लोग समझ सकते हैं कि आप भी क्या हो रहा है? आमेन जीसस। शाला बला सियाना। फिर से मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग समझते हैं कि आप भी क्या हो रहा है? आमेन 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 लॉर्ड। स्वर्ग अभी आपको देख रहा है। हालेलुया आमेन आमेन आमेन। ओहो लो ला बा मा मा ना ना। यस 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 यीशु के नाम में जो आत्मा में सब थक गए हैं अभी चार्ज हो जाइए। आत्मा में सब ड्राई हो गए, ड्रेन हो गए हैं, चार्ज हो जाइए। यू आर इन द चार्जिंग स्टेशन, यू आर इन द चार्जिंग स्टेशन। आप चार्ज होने वाले स्टेशन पर है, चार्ज हो जाइए, बैटरी फुल कीजिए। अन्य भाषाओं में बदलाव है, अन्य भाषाओं में बदलाव है। नया नया भाषा बोलिए। पिछले संडे जो बोला वो नहीं, ऐसे क्या थे? मासे के रेबेकोसी मार्को सोकोत्रोमोसी फातेरे के सेफलेका सुतरो। नई भाषा बोलिए, नई भाषा बोलिए। सभी जवान लोग नई भाषा बोलिए। Come on, open up your mouth. मुखों के बोले भाषा। अल्लाह से तेरे जनतोरे मासे के तेरे के सेकर बचना था ना बहुत से के थे ने अल्बा से थे ने। बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए यीशु के नाम में। हिली भी महाशरो होंदला बचना जले बचना जले ब्रोसला फसर बला जोका चला बहुचने दला बचना चला कचला चला बचला कचला बचला चला हर चला चला कचला फतला कचरा बना कचरा कचरा यार बारा कोशिया रबा। यीशु के नाम में दुष्टों के गढ़ गिराए जाए, दुष्टों के गढ़ गिराए जाए, दुष्टों के गढ़ गिराए जाए। प्रार्थना वॉक में जितने भी लोग गए थे, प्रेयर वॉक जितने भी लोगों ने किया था, तेरे ऊपर कुछ नया प्रभु उंडेल रहा है। प्रार्थना वॉक के लिए निकले हुए लोगों के ऊपर कुछ नया उंडेल रहा है प्रभु। शाला बरा चला फला सरका तरफला हसिया तरफला। गढ़ों को गिरते हुए आप देखेंगे, गढ़ों को गिरते हुए आप देखेंगे, गढ़ों को गिरते हुए आप देखेंगे। जब आप चुप हैं तो आप सामर्थ को पा रहे हैं, लेकिन आप जब चिल्ला रहे हैं सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं। आमेन आमेन। जब हम चुप हैं तो सामर्थ को पा रहे हैं, जब हम चिल्ला रहे हैं तो सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं। ये रेडियो वेव नहीं है, ये स्पिरिट वेव्स है। ये तरंगे रेडियो की तरंगे नहीं है, लेकिन ये आत्मा की तरंगे है। जिस जिस गढ़ों में जाना है, जिस जिस क्षेत्रों में जाना है, वहां सब जाकर कुछ कार्य करके लौट आएगी। सब लोग बैठ जाए। एक लेडी ने वहां पर प्रार्थना किया कि प्रभु जी मुझे उद्धार को देखना है। आमीन। आपको पता है बाइबल क्या बोलकर खत्म हो रहा है? मारा ना था, यीशु जल्दी आ। आमीन 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 आमीन। यीशु जल्दी है, इसका मतलब क्या है? What does it mean by Jesus come? इसका मतलब क्या है कि यीशु आ। यीशु आने से पहले एक चीज होगा, बेदारी। आमीन 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 लॉर्ड। एक सेकंड, कितने लोगों को ये बात मालूम है? यीशु आने से पहले एक बड़ा बेदारी होगा। आमीन आमीन। कितने लोगों के बाइबल में ये लिखा हुआ है, हर एक घुटना टिकेगा, आमीन आमीन। हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज भटके हुए सब लोग आगे घुटना टेकेंगे। आज पीछे गए हुए लोग सब घुटना टेकने के लिए आएंगे एक दिन। जो भटके हुए हैं, जो अन्य जाति में, सब आगे घुटना टेकने का मौसम आ रहा है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
मतलब रिवाइवल प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड। और बेदारी की प्रार्थना हमेशा वो उत्तर पाती हैं। विधवे की हन्ना, उसकी प्रार्थना को उत्तर मिला। मैं सही है। यस। पड़ोसी को देख के बोलिए, अगर आप भी प्रार्थना करेंगे, अगर आप भी प्रार्थना करेंगे, उत्तर आपको भी मिलेगा। उत्तर आपको भी मिलेगा। आमीन। अगर आप भी प्रार्थना करेंगे तो उत्तर आपको भी मिलेगा। आमीन। आमीन। इधर सुनिए, देरी हम लोग को पसंद नहीं है, लेकिन देरी में भी प्रभु कुछ करता है। आमीन आमीन आमीन। धीरज बढ़ा देता है। आमीन। प्रार्थना जीवन बढ़ा देता है। आमीन। विश्वास बढ़ा देता है। कैपेसिटी बढ़ा देता है। खड़े रहने की सामर्थ्य बढ़ा देता है। कुछ विषयों के लिए अगर प्रार्थना में देरी हो रहा है, चिंता नहीं करना, प्रभु अवस्थाओं से पहले तुझे बदल रहा है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। What I said now? अगर कुछ चीजों में देरी हो रही है तो चिंता नहीं करना, प्रभु कुछ चीजों को देने से पहले आपको बढ़ा रहा है। The Lord is changing you. परमेश्वर आपको बदल रहा है। सुनिए, मेरे जीवन में मैंने जितने विषयों के लिए प्रार्थना किया, सबका अभी तक उत्तर नहीं आया। किया हुआ A to Z 1 से लेके 100 तक सारी प्रार्थना विषयों का अभी तक पूरा उत्तर आया नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, आज तक मैंने कभी कुड़कुड़ाया भी नहीं है। मैं आज के डेट तक, आज तक मैंने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जीवन में जो होगा। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। अरे ग्रेस नाम का चीज प्रभु तुझे देगा। आमीन लॉर्ड। अनुग्रह नाम का चीज तुझे परमेश्वर देगा। आमीन खुदा। अन्य जाति लोग ग्रह सब देखते, कितने लोगों को मालूम है मेरा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह किधर है, शनि किधर है, और क्या क्या वो रानी किधर है। आप समझ रहे हैं? पड़ोसी को बोला, आपके पास अनुग्रह है। आपके पास अनुग्रह है। तब तक कौन सा ग्रह किधर है कुछ। हालेलुया। ग्रह की जरूरत नहीं, आपके पास अनुग्रह है। वाह। हालेलुया। कौन सा ग्रह किधर है मुझे क्या लेना देना, मेरे ऊपर खुदा का अनुग्रह है। अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले ताली बजाकर उस अनुग्रह में धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 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 There is grace of God upon your life. और प्रभु का अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह आपके जीवन पर है। Amen. क्या आपके ऊपर है? So in the waiting period the Lord will give you grace. तो इंतजार के समय पर परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह बढ़ाता है। फिर से बोलो, इंतजार के समय पर परमेश्वर आपका अनुग्रह बढ़ाता है आपके ऊपर। इंतजार के समय में परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह को बढ़ाता है। अगर मैं अकेला दौड़ रहा हूं तो वो रेस है। अकेला दौड़ रहा हूं तो वो क्या है? रेस है। लेकिन अगर यीशु मेरे साथ दौड़ रहा है, वो रेस नहीं है, वो ग्रेस है। ऐसा ग्रेस पाए हुए लोग कितने हैं यहाँ पर? यीशु मेरे साथ दौड़ रहा है तो वो ग्रेस है। मैं अकेला दौड़ रहा हूँ तो वो रेस है, लेकिन यीशु मेरे साथ दौड़ रहा है तो वो ग्रेस है, वो अनुग्रह है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। व्हाइट शर्ट रेस नहीं, ग्रेस है। रेस नहीं, ग्रेस। अकेले नहीं दौड़ रहे, अनुग्रह मेरे साथ में है। आमीन आमीन। ब्रदर आप सुन रहे हैं? आमीन आमीन आमीन। बैठिए। आमीन आमीन आमीन। मैं अकेले नहीं दौड़ रहा, यीशु मेरे साथ दौड़ रहा है। इसके लिए वो रेस नहीं है, वो ग्रेस है। तो वेटिंग पीरियड में अगर वेट कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? अपना ग्रेस देता है। ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है। आमीन आमीन। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा समझना है, योर प्रेयर्स आर नेवर लेफ्ट ओवर। आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। मतलब देखो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। मैंने बहुत प्रार्थना किया, बेदारी के लिए बहुत प्रार्थना किया, लास्ट में मैं मर गया प्रार्थना इधर छोड़ के। ऐसा नहीं होगा, प्रार्थना इधर छोड़ के नहीं मरेंगे हम लोग। मेन मेन। कौन सा भाषा में बोलूं? मराठी में? नहीं।
हम मरेंगे तो प्रार्थना यहाँ छोड़कर नहीं मरेंगे। आमीन। जब हम मरेंगे तो प्रार्थना यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बोलने के लिए मेरे पास एक विश्वास है। आमीन आमीन। ये सुन के आमीन बोलने के लिए आपको भी क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। आमीन आमीन। Wednesday when I was sitting in the Kochi airport और बुधवार के समय, ये पिछले हफ्ते में जब मैं कोची एयरपोर्ट पर था, and the flight was by 2:55. और फ्लाइट जो थी 2:55 पर थी, I didn't check my message और मैंने मेरे संदेश को नहीं देखा, मैसेज नहीं देखा था, and I was bit tired after the meeting. और मैं बहुत थक गया था मीटिंग के बाद। I just came to the visiting lounge और बस मैं आराम गृह में पहुंचा, and I thought now 2 hours is there, I can rest, ये 2 घंटे में आराम कर सकता हूँ। and I was sleeping. और मैं जब सो रहा था, Suddenly there came an announcement. और अचानक एक अनाउंसमेंट आती है, There is refreshments ready for all the flying passengers. तो सभी जो फ्लाइट पकड़ने वाले पैसेंजर्स हैं सभी के लिए नाश्ता रखा हुआ है। And I just woke up. और मैं उठ गया। I was like, Indigo flight they never give refreshments usually. और इंडिगो फ्लाइट वाले जो है वो नाश्ता नहीं देते हैं साधारण रूप से, Air India gives. एयर इंडिया देता है। So I thought, what happened that these people are giving snacks? और क्या हुआ कि ये मुझे स्नैक्स दे रहे हैं अभी हम। So I just woke up and got into the line. तो मैं आँख खोला और मैं गया लाइन में। So I thought that because I am traveling, the favor is there. तो मैं समझा कि क्योंकि शायद मैं जा रहा हूँ, प्रभु का अनुग्रह आया है। Hello. हालेलुया। But that was not the fact. लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। I took that packet. मैंने उनका पैकेट लिया, And on that packet it is written, और उस पैकेट पे लिखा हुआ था sorry for the inconvenience. कि अरे आपको असुविधा के लिए क्या माफी चाहता हूँ, खेद है, खेद है। I have to reach. और मुझे तो मेरे को समझ में आ गया दाल में कुछ तो काला हालेलुया है। हालेलुया। Then I asked a co-passenger, और मैं दूसरे पैसेंजर से पूछा, sir what happened? Why these people are sending all this? वो बोला कि इंडिगो में जब भी फ्लाइट कैंसिल होता है ना तो ये लोग ना ऐसा वाला काम करते हैं। हालेलुया। Suddenly one thing came in my heart. और तुरंत मेरे मन में एक बात आया, If Indigo Airlines can be so careful अगर to take care the people, those who are in the waiting period, how much more our Father in heaven can take care of us. कि अगर इंडिगो फ्लाइट वाले इतनी चिंता कर सकते हैं जो पैसेंजर्स लेट हो गए हैं उनके लिए, तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता कितना चिंता करेगा हमारे लिए जिनके लिए कुछ देरी हो रही है। अगर कुछ देर हो रहा है, इंडिगो फ्लाइट वाले अगर काजू बादाम खिला के आपका मुंह बंद कर सकते हैं, तो पड़ोसी को देख के बोलो स्वर्ग का परमेश्वर कितना ज्यादा, स्वर्ग का परमेश्वर कितना कुछ करेगा। वाह, हालेलुया। So in the waiting period, तो इंतजार के समय में the Lord will give you the grace. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आमीन आमीन। So actually we were looking that how she waited and prayed for revival. और वो इंतजार देख रहा था कि कैसे वो स्त्री हन्ना इंतजार कर रही थी And she was praying. और वो प्रार्थना कर रही थी। Let us read one verse and we will close. और एक वचन पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। 1 Samuel 12:23. और पहला शमूएल 12:23। जल्दी, पहला शमूएल 12 अध्याय 23 वचन। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मिलकर पढ़ेंगे सब लोग, आंख खोलिए। 1 Samuel 12:23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
मैं तेरे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, प्रेयरलेसनेस, मैं तेरे लिए प्रार्थना करना यदि मैं छोड़ दूं तो मैं परमेश्वर के खिलाफ मैं पाप कर रहा हूं। हालेलुया। नॉट प्रेइंग इज अ बिगेस्ट सिन। प्रार्थना ना करना ये सबसे बड़ा पाप है। पड़ोसी से बोलिए, एक सेकेंड, घाई की आत्मा रुकिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। पड़ोसी को हाथ दीजिए, बोला आप लोग ही प्रचार कर रहे हैं, हाथ दीजिए, बोलिए मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के खिलाफ में पाप करते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। अंदर गया बात। हालेलुया। That's why they said that prayerlessness is great sin than adultery. प्रार्थना ना करना व्यभिचार से भी बड़ा पाप है। हालेलुया। प्रार्थना ना करना चोरी करने से बड़ा पाप है। प्रार्थना ना करना घमंड करने से बड़ा पाप है। क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। एक विश्वासी जब प्रार्थना नहीं करता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, वो अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करता है। वो क्या है? घमंड। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? प्रेयरलेसनेस इज ग्रेट सिन देन विचक्राफ्ट। जादू टोने से भी बड़ा पाप है प्रार्थना ना करना। विकेडनेस इज द प्रेयरलेसनेस इज द विकेड थिंग अ बिलीवर कैन डू। एक विश्वासी सबसे खतरनाक का कुछ कर सकता है, दुष्ट कुछ कर सकता है, तो प्रार्थना ना करना है। एक विश्वासी सबसे दुष्ट चीज कुछ कर सकता है तो प्रार्थना ना करना है। The easiest way to obtain rank in devil's army is by not praying. प्रार्थना ना करने से बड़े आसानी से आप दुष्ट की जो सेना है उसमें टॉप नंबर पर आके बैठ सकते हैं। प्रार्थना ना करने से आप दुष्ट की सेना के टॉप में लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। प्रार्थना ना करने से दादा परत बोला, प्रार्थना ना करने से आप ऑटोमेटिकली शत्रु की या शैतान की सेना के सबसे टॉप पर आप पहुंच सकते हैं। प्रार्थना नहीं करोगे तो अपने आप क्या हो जाओगे? दुष्ट की जो सेना है वो सेना में आपको हाई रैंक मिलेगा। कितने लोगों को चाहिए भर्ती होना है किसी को? तो प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रेयरलेसनेस इज ओपन डोर्स टू ऑल सिंस। और प्रार्थना ना करना ये सभी पापों के लिए खुला द्वार है। पापों के लिए दरवाजा खुल जाता है जब एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है। हेलो, प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है? पापों के लिए दरवाजा खुलता है। कौन सा दरवाजा? पाप का दरवाजा खुल जाता है। फिर एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसे ही पाप के ऊपर पाप। फिर दुनिया का सबसे बड़ा पापी बन जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? इफ वी डोंट प्रे वी हैव गिव डेविल द स्पेस टू कीप हिज फिंगर। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, हमने शैतान को उंगली रखने की जगह दी है। सिंपल। यीशु के नाम में मेरी इच्छा है ये सब सुनते टाइम पर आज कुछ लोग यहाँ पर पक्का निर्णय लेके ही बाहर जाएंगे। प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना बोलेंगे हाँ मैं रात को 10 से लेके 10:05 तक प्रार्थना करता हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हेलो, कम प्रार्थना करना और इफेक्टिव असरदार प्रार्थना ना करना भी प्रेयरलेसनेस है, प्रार्थना ना करने के बराबर है। प्रार्थना न कर या प्रार्थना कम करना या असामर्थी प्रार्थना करना, ये भी प्रार्थना ना करना जैसा है। एक बार ट्रांसलेटर के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया बोलिए। आमेन। आमेन आमेन। If a person commits prayerlessness, he can commit any other sin. एक व्यक्ति जो प्रार्थना करने से पीछे रहेगा वो कोई भी पाप कर सकता है। एक व्यक्ति प्रार्थना करने से अगर पीछे रहेगा तो वो कोई भी पाप कर सकता है।
एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करने से पीछे रहेगा तो वो कोई भी पाप कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति अगर प्रार्थना नहीं करता है तो वो व्यक्ति ये दुनिया का कौन सा भी बड़ा पाप, छोटे पाप, मीडियम पाप, एवरेज वाले सब कर सकता है। नेवर बिलीव अ पर्सन हु डोंट प्रे बिकॉज ही कैन डू एनीथिंग विकेड टू यू। एक विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता है उसके ऊपर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। एक विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, वेरी डेंजरस पीपल। Now prayerlessness is sin against God. Number 1 लिख के रखिए, प्रार्थना करना पाप है, मैंने बताया। नंबर 1, prayerlessness is sin against God. प्रार्थना ना करना परमेश्वर के खिलाफ पाप है। प्रार्थना ना करना परमेश्वर के खिलाफ पाप है। नंबर 2, prayerlessness is sin against oneself. और प्रार्थना ना करना ये खुद के खिलाफ भी है। खुद के खिलाफ पाप है। पाप है, खुद के खिलाफ पाप है। प्रार्थना ना करना ये खुद के खिलाफ भी पाप है। पहला क्या बोला मैंने? प्रार्थना ना करना परमेश्वर के खिलाफ में पाप करना है। दूसरा, प्रार्थना ना करना खुद के खिलाफ में आप करने वाले पाप है। तीसरा, प्रेयरलेसनेस इज सिन अगेंस्ट अदर्स। और प्रार्थना ना करना दूसरों के विरुद्ध भी पाप करना है। प्रार्थना ना करना दूसरों के खिलाफ में करने वाला पाप है। प्रार्थना ना करना दूसरों के खिलाफ में करने वाला पाप है। लिख के हो गया तो इधर देखिए सभी लोग। पहला क्या है? परमेश्वर के खिलाफ प्रार्थना। दूसरा क्या है? खुद के खिलाफ भी पाप है। तीसरा क्या है? दूसरों के खिलाफ भी पाप है। अभी आप लोग बोलेंगे। प्रार्थना ना करना परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ पाप है। इसका मतलब क्या है? आई एम नेग्लेक्टिंग गॉड्स पावर दैट इज अवेलेबल टू डिलीवर मी, टू प्रोटेक्ट मी, यू नो, एंड इट इज हिज कमांड। जब मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा हूं उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जो सामर्थ मेरे लिए रखा है वो सामर्थ को मैं ना लेना और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। इसके लिए डायरेक्ट पाप खुदा के खिलाफ है। दूसरा, प्रार्थना ना करना हम अपने खिलाफ में पाप करें। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए जो सामर्थ रखा है, काय के लिए? हमको बदलने के लिए, हमको ऊंचा उठाने के लिए, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आने के लिए परमेश्वर ने जो सामर्थ रखा है वो कैसे हम ले सकते हैं? कैसे हम ले सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। तो जब हम नहीं ले रहे हैं तो हम किसके खिलाफ पाप कर रहे हैं? खुद के खिलाफ पाप कर रहे हैं। तीसरा, जब हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम दूसरों के खिलाफ पाप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने दूसरों के लिए रखा हुआ जो छुटकारा है, दूसरे के लिए रखे हुए जो चंगाई है, दूसरे के लिए रखा हुआ जो उद्धार है, वो हम चुरा रहे हैं। क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे तब वो बचेंगे, और जब हम नहीं कर रहे तो हम दूसरों की आशीष को क्या कर रहे हैं? तो किसके खिलाफ पाप किया? दूसरों के खिलाफ। ये 3 चीज कम से कम दिसंबर तक याद रखेंगे। ऐसे लोग हाथ उठाइए। आमीन, 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 आमीन। सिर्फ दिसंबर तक, जीवन भर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रेयरफुलनेस इज विक्ट्री। आमीन। और प्रार्थना करना ये विजय है। हालेलुया। प्रेयरलेसनेस इज डिफीट। और प्रार्थना न करना ये हार है, पराजय जाना। है, पराजय है। प्रार्थना करना ये विजय है, विजयी होना है। आमीन। प्रार्थना नहीं करना हारना है। आमीन, आमीन। धीरे 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 होगा, पूरा नाव पानी में डूब जाएगा। फिर क्या करेंगे? कोई बचाइए, फास्टर जी बचाइए, हम डूब रहे हैं। अरे भैया, तू जब नाव में बा तो क्या करत बा? जब नाव अच्छे से चल रहा था तो प्रार्थना का
एक्सरसाइज होना चाहिए। अब आमेन। तू प्रार्थना नहीं करता है, डूब गया, तो बुला रहा है फास्टर जी। पास्टर जी नहीं आएंगे पानी में डुबाने, वो अपना जान बचा के भागेंगे। आप समझ रहे हैं? पड़ोसी को बोलो होशियार हो जाओ। होशियार हो जाओ। हेलो। हालेलुया। अभी कितने लोग बोलते हैं इतना सुनने के बाद भी हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे? ऐसे लोग एक हालेलुया बोलिए। वाह, मतलब मैसेज आज गया है। हालेलुया। आज अच्छे से खाना खाएंगे हम। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। अंदर बात गई है तो अच्छे से ताली बजा के पास कीजिए। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। अ प्रेयरफुल मैन, प्रार्थना करने वाला मनुष्य जीता हुआ मनुष्य है। प्रार्थना करने वाला मनुष्य जीता हुआ मनुष्य And a है, prayerless man is a defeated man. और प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति है। A prayerless family is a defeated family. और प्रार्थना नहीं करने वाला परिवार एक हारा हुआ परिवार है, A prayerful family is a victorious family. और प्रार्थना करने वाला परिवार विजयी परिवार है। Prayerless church is a defeated church. और प्रार्थना नहीं करने वाली कलीसिया हारी हुई कलीसिया है, But a prayerful church is a victorious church. लेकिन प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक विजयी कलीसिया है। Amen. आमेन। Prayerless nation is a defeated nation. और प्रार्थना नहीं करने वाला राष्ट्र एक हारा हुआ राष्ट्र है। But a prayerful nation, Israel. Hey. मैन मैन। लेकिन प्रार्थना करने वाला राष्ट्र, प्रार्थना करने वाला राष्ट्र, उदाहरण क्या है? इज़राइल। आमेन, आमेन। आज भी इज़राइल को कोई छू नहीं सकता। आमेन। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रार्थना करने वाले कुछ लोग हैं। आमेन आमेन। आमेन। दानियल के जैसे दिन बार दुआ करने वाले कुछ लोग हैं। विश्वासी लोग 10 से 10 5 तक करते हैं, यहूदी लोग 3 बार करते हैं। पड़ोसी को बोलो विश्वासी लोग 10 से 10 5 विश्वासी बोलिए। पड़ोसी विश्वासी को लोग 10 बोलिए। से 10 5 प्रार्थना करते हैं। यहूदी लोग इज़राइल में बैठ के यहूदी लोग इज़राइल में बैठ के सुबह शाम ऐसा 3 बार करते हैं। अगर कोई करता है तो गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन आमेन। प्रार्थना करने वाला एक भविष्य क्या, करने वाले का एक भविष्य क्या होगा, मैं आज आपको बता सकता हूं। आमेन आमेन आमेन। समझ में आया अभी क्या बोला? आमेन आमेन आमेन। प्रार्थना करने वाले का भविष्य बताने के लिए कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। पक्का है कि उसका लाइफ ऊपर ही जाएगा। आमेन हालेलुया हालेलुया। अभी थोड़ा गड़बड़ी रहेगा तो भी मेरे को मालूम है लास्ट में अमालेकियों के ऊपर इजरायली लोग जैसे जीत गए, आमेन आमेन जीसस। वैसे वो जीतेगा। आमेन 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 जीसस। आमेन जीसस। हालेलुया। एक वचन पढ़ के, आखिरी का वचन पढ़ के आमेन। फुल फाइनल। एक्सोडस 17। और निर्गमन 17 अध्याय। सब लोग अपना नोटबुक लिख के बंद कर दीजिए। आपकी खुली पुस्तकें मुझे प्रलोभन में डालती है। निर्गमन 17। यस, रीड इट। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सिने नाम जंगल के से निकली। 8 से पढ़ना। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से, सबका ध्यान इधर चाहिए। फिर से निर्गमन 17:8। तब अमालेकी आकर रपाईम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। खड़े हो जाइए अभी सभी लोग। परंतु जब जब वह उसे Wait. सब लोग जल्दी खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। पढ़िए वचन की ओर ध्यान देना, कोई भी वर्ड मिस नहीं करना है। जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हाँ तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। हाँ। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था।
और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। जब और उनका हाथ क्या हो गया? भर गया, हाथ भर गया मतलब थक गया। थक गया, तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। हाँ जी। और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। इसका मतलब मूसा अभी तक खड़ा था, हालेलुया। लेकिन देखे कि उनका प्रार्थना करते करते हाथ क्या हो गया? भर गया है। तो ये साथ में रुकने वाले लोग बहुत अच्छे थे, आमीन आमीन हालेलुया। बहुत अच्छे सपोर्टर्स थे। आमीन आमीन पास्टर मोसेस की चिंता करते थे। हालेलुया। ने बोला आप अभी इतने देर खड़े रहे, थोड़ी देर क्या कीजिए, बैठ जाइए। तो पत्थर कहीं से तो ढूंढा, उनको बिठा दिया, काम चालू है अभी भी। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। और उनको एक एक हाथों में संभाल रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। मतलब सूर्य उदय में शुरू हुआ और अब ये सूर्य अस्त तक उनके हाथों को इसी तरीके से उठाए रखा। कैन somebody come? बिठा दे रहा हूं। क्या कोई आ सकता है आगे? ये इकड़े आओ, इकड़े। See, this is Moses like if. और ये मूसा के समान है। Raise your both hands. अपने दोनों हाथ उठाओ। Imagine करके देखिए कलीसिया। आमीन। कल्पना करें, अभी मूसा जवान नहीं है, आप उसका उम्र लगा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। From morning till night till the evening, this man of God is praying with the raised hand. और सुबह से शाम रात हो गया और ये परमेश्वर का जन अपने हाथ उठाए हुए है। Can you understand that? क्या आप समझ सकते हैं ये पहाड़ पर जब ये चीज हो रहा है, नीचे अमालेकियों के साथ में इजरायली लोग लड़ रहे हैं। सुन रहे हैं? मैन अब हमें कई बार लगता है, हमने अभी 10 से 10-5 तो समझ में आ गया रहेगा बहुत लोग का समस्या। ये थोड़ा देर हाथ उठाया तो क्या वहां पर सबको गिराया नहीं जा सकता था? जवाब गिरा सकते, बोलिए। ये लोग तो नहीं बोल रहे, आप बोल दीजिए। गिरा सकते थे। गिरा सकते थे क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। हाँ या ना? मैन। लेकिन आपके बाइबल में लिखा है कि जब ये हाथ को उठाए हुए था तो नीचे इजरायली लोग एक बार जीत देख रहे थे, एक बार हार देख रहे थे। ऐसा कोई भी मेरे आगे अगर खड़ा है ऑनलाइन मुझे सुन रहा, आप कहते हैं मेरे जीवन में कभी जीत कभी हार, कभी कुछ प्रार्थना सुना गया, कब कुछ रह गया, ऐसा अप एंड डाउन्स मेरे लाइफ में हो रहे हैं। ये संदेश ध्यान से सुनिए। अब भी बोलते टाइम पर पवित्र आत्मा ने मुझे अभी यहाँ पर बोलने के लिए बोला है। ये बात, ये मैसेज है, मैं समझ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका अंत क्या होगा मुझे मालूम है। आमीन आमीन। इधर कान खोल के सुनिए। इजरायलियों के बीच में एक प्रथा थी कि जब भी इजरायली लोग ऐसे लड़ने जाते हैं तो इजराइल का जो झंडा है वो झंडे को वो लोग पहाड़ के ऊपर लेकर खड़े रहते थे। उसी टाइम पर अमालेकी जो लोग हैं वो लोग भी एक झंडा लेके, उनके राष्ट्र का झंडा लेकर वो खड़े रहते हैं। तो क्या होता है जब तराई में लड़ाई लड़ी जा रही है उस टाइम पर सभी का जो ध्यान है वो पहाड़ के ऊपर रहता है। आप सुन रहे हैं? आमीन आमीन। थोड़ा सा भी अगर हार रहे हैं तुरंत वो हार नहीं मानते। इधर सुनिए, वो तुरंत हार नहीं मानते, वो तुरंत देखते हैं ऊपर, क्योंकि उनको उत्साहित करने वाला एक बैनर ऊपर है। आमीन आमीन। भले आप ज्यादा यहां कुछ किए नहीं तो भी ये मैसेज अगर
धीरे धीरे भी अगर आपके हृदय पट्टियों पर लिखा गया ना, आज कुछ होगा फिर। आमीन 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 लॉर्ड हालेलुया आमीन आमीन जीसस। उनको मालूम है एक सेकंड में भी परमेश्वर जिता सकता है, लेकिन अगर थोड़ा हार भी देख रहे हैं तो भी हमें नीचे देखना नहीं है, हमें वो दुश्मन को देखना नहीं है। हमारे पास में एक बैनर है, एक झंडा है जो ऊपर लगा। जैसे वो झंडे को देखते हैं फिर से उत्साह से भर जाते हैं, फिर से उनके अंदर जील आ जाता है, फिर वो लड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर से वही कुछ मुक्के मार लगकर फिर गिर जाते हैं। सो फिर से वो ऊपर देखते हैं। आज मैसेज है कुछ लोगों के लिए, लुक इनटू योर बैनर, अपने झंडे की ओर देखें। आमीन आमीन आमीन। गोलगोथा के पहाड़ पर 3 किले के ऊपर लटका हुआ रखा हुआ क्रूस की ओर अगर तू देखेगा, आमीन राजा, वो क्रूस की ओर अगर तू देखेगा, मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कितना भी तू थका हुआ होगा, कितना भी तू घिरा हुआ होगा, कितना भी लोगों ने नींबू जैसे तेरे को पीसा होगा, लेकिन फिर भी यस लॉर्ड, लेकिन फिर तू उठ खड़ा होगा। हो रहा है कि नहीं? फिर तू उठ खड़ा होगा, फिर तू प्रार्थना में लग जाएगा, फिर तू प्रार्थना करने लगेगा। क्या मैं आपको ये रहस्य बांट रहा हूँ कलीसिया? आमीन जीसस, आमीन आमीन। मेरी आंखें दुश्मन की ओर नहीं है, आमीन जीसस। मेरी आंखें झंडे की ओर लगी है, मेरी आंखें यीशु की ओर लगी है, मेरी आंखें क्रूस की ओर लगी है। मेरी आंखें समस्या की ओर नहीं लगी है, मेरी आंखें क्रूस की ओर लगी, जहां से मुझे जय मिला है। कम ऑन बहन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वो क्रूस की ओर देखेगा, ऑटोमेटिक तेरे अंदर 240 का करंट मारेगा। इधर सुनिए, आप पड़े नहीं रह सकते, आप पड़े नहीं रह सकते। फिर से बोलिए, आप पड़े नहीं रह सकते। आप बोलो, आप पड़े नहीं रह सकते, आप पड़े नहीं रह सकते, आप पड़े नहीं रह सकते, आमीन। पड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहां पर लगा है? अपने मेरी आंखें पर्वत की ओर लगी है, पर्वतों की ओर लगाया है, जहां से मुझे मदद मिलता है। दास की आंखें जैसे स्वामी की ओर लगाई रहती है, मेरी आंखों को मैंने मेरे परमेश्वर की ओर लगाए रखा है। कम ऑन समबडी, इधर क्या हो गया? जल्दी से पढ़ के मेरे को खत्म करना, जल्दी। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा को नीचे रखा, उस पर हाथ रखकर वो बैठा दिया। हाँ। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। बहुत सारे लोगों का जो हाथ है वो सूर्य अस्त तक स्थिर नहीं रहता। आई एम टेलिंग द फैक्ट, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की हाथें सूर्य अस्त तक स्थिर नहीं रहता। इस कारण से दूसरा दिन फिर से वो वही चीज देखते हैं। अगर तू प्रार्थना में अपने हाथ को स्थिर करने के लिए तैयार है, अगला क्या हुआ हम पढ़ने जा रहे हैं। आमीन आमीन। और यहोशू ने अनुचर समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। सीटी है किसी के? सीटी मारने आता है किसी को? कोई भी नहीं, सब एकदम अच्छे लोग इधर है। तैयार रहना, कल अगले संडे को आते टाइम में कुछ लोग ऑर्गेनाइज करो, सीटी बीटी लेके आओ चर्च में, ठीक है? आमीन आमीन आमीन। या अगले संडे को आते टाइम में दुकान से एक सीटी खरीद के लाने का। टाइम आएगा तो लेके
बजाने का। आमेन 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 घोड़े विजय दिलाएंगे। इसका मतलब ये 12 वचन और 13 वचन जुड़ा हुआ है। आमेन आमेन आमेन। उसके लिए इंग्लिश में एंड लिखा हुआ है, हिंदी में कैसा है? और यहोशू ने। आमेन आमेन आमेन। एक सेकंड, 13 वचन 12 वचन हूर और सब- हारून हाँ। एक एक अलग बस बस, उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। आमेन। तो कुछ तो जुड़ा हुआ है। और क्या हुआ? यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन आमेन। ना रथ ना घोड़े, Come on. ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। वो पोर्शन भी जल्दी पढ़ लो, जल्दी उसको खत्म कीजिए पढ़ के। तो एक मैसेज कितने लोग के अंदर गया आज? आमेन आमेन। क्या है संदेश? सूर्य अस्त तक प्रार्थना में लगे रहो। आमेन आमेन। कब तक लगे रहो? सूर्य अस्त तक प्रार्थना में तब लगे क्या रहो। होगा? 13वां वचन, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। प्रॉब्लम क्या है? लोग सूर्य अस्त तक प्रार्थना करने के लिए रुकते नहीं है। उनका एक डिमांड रहता है, हमको अभी आए, हम लोग आज का आज हमारा काम होना मांगता है। इधर घूस देके भी काम होता तो घूस देके भी कर सकते थे, घूस भी नहीं होता, क्या करें? आपको रुकना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन। थोड़ा 1500 देके अगर काम होता, सही बात है कि नहीं? पड़ोसी को बोलिए रुकिए रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए। रुके रहिए। गाड़ी जब तक आती नहीं तब तक स्टैंड पे रुके रहिए। आगे 14 वचन जल्दी पढ़िए सर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ग्राउंड में आ रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले वाव, और यहोशू को सुना दे। हाँ, मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी वाह! पूरी रीति से मिटा दूंगा। पुस्तक में लिखवा दे। आमेन कुछ लोगों की प्रार्थना के वजह से कुछ इतिहास रचा जाने वाला है। आमेन आमेन। चीखें चिल्लाएं और यीशु को बधाई दें। हालेलुया। कुछ मूसा लोगों की प्रार्थना चरित्र में आने जा रही है। एक सेकंड, परमेश्वर ने देखा हाथ भी दुख रहा है। हेलो, हाथ भी दुख रहा है। बोल के ये लोग जाते हैं क्या? जाते हैं क्या? परमेश्वर शाम तक देखा। ओ माय जीसस। आमेन आमेन। कुछ लोग जो दिन रात एक ही विषय के लिए प्रभु के आगे
आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहते हैं, उसके देवड़ियों पे पड़े रहते हैं। मुझे तुझे देखकर कहना है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है तेरी प्रार्थना को, परमेश्वर देख रहा है तेरी देवड़ी पर पड़े रहने को, परमेश्वर देख रहा है तेरी गिड़गिड़ाहट को। कुछ खास हो रहा है आज के दिन। ये नॉर्मल संडे है, लेकिन आए हुए कुछ लोगों की वजह से कुछ खास हो रहा है। तू चरित्र में आएगा, तू चरित्र में आएगा, तू चरित्र में आएगा। You will come in the history। और तू इतिहास बनाएगा, तू चरित्र में आएगा, तू चरित्र में तू आएगा, चरित्र में आएगा। तू चरित्र में आएगा। प्रार्थना करने वाला है, प्रार्थना करने वाले हैं, लास्ट तक बैठ के इंतजार करने वाला कोई है? आमीन आमीन जीसस। क्या होगा? आमीन आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, आकाश के नीचे से अमालेकियों का स्मरण मिट जाएगा। पूरा ही हटा देता हूं ना मैं। आमीन 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 आमीन। रिसीव इट होगा। आमीन आमीन। ग्रहण करे, ग्रहण करे। आमीन। पूरा हटा देता हूं। हम लेके चलेंगे साथ अपने हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे साथ अपने हथियार रूहानी। कितने लोग के अंदर गए कुछ? आमीन आमीन। What a wonderful God this is। कितना अद्भुत परमेश्वर है ये। सूर्य अस्त तक जब वो हाथ उठा के रखा, लास्ट तक जब हाथ उठा के रखा, सुनो, नीचे तो जीत गए, सही है, लेकिन अभी भी अमेरिकी लोग हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तू लिख ले, मैं इनका नाम पूरी रीति से मिटा दूंगा। तेरे से जो हो सकता है वो जब तू करेगा, तेरे से जो हो सकता है अगर वो तू करेगा, जो तेरे से नहीं हो सकता ग्राउंड में आके मेरा परमेश्वर करेगा। मसीहा साथ है, मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। 15 वचन। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर, तब मूसा ने एक वेदी बना दिया, उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। आमीन। उसने वेदी बनाया, उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। आगे और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। उसके लोगों को छोटी को ललकारता है, बच्चे से भी वो बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी ललकारता है। यहोवा ने शपथ खाई है। आमीन खुदा। ग्रहण करना। आमीन 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 जीसस। यहोवा ने कसम खाई है कि यहोवा अमाले के किसके दुश्मन है? पहली पीढ़ी के। यहोवा ने शपथ खाई है अमालेकियों से। एक पीढ़ी ने हाथ उठाया,
साथ है, एक पीढ़ी शाम तक हाथ ऐसे ही रखा। मसीहा पीढ़ियों के ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर ने कसम खाया, मैं पीढ़ियों तक अमालेकियों से लड़ता रहूंगा तेरे लिए।